हेलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर हम फिफ्थ देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया अनलार्ज 50,000 टाइम अटेन अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर एक बैक्टीरिया के फोटो को हम लोग क्या करते हैं ना कि 50,000 टाइम उसको क्या करते हैं कि गुना जूम करते हैं। जूम करके मतलब उसको देखते हैं जूमिंग करके, है ना। ठीक है, तो उसकी जो लेंथ है अटेन अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो हमें उसकी लंबाई जो बैक्टीरिया है उसकी जैसे जूम करके हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो हमें बड़ा सा दिखाई देता है। ठीक है, तो उसकी लंबाई जो है वो हमें कितनी दिखाई देती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसकी भी टेबल बनाते हैं एक बार इस तरह से। मान लो यहाँ लिख देता हूँ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और सेकंड में लिख देता हूँ नंबर ऑफ टाइम। नंबर ऑफ टाइम हम कितने टाइम उसको जूम करेंगे, यानी कि कहते हैं ना, एक बार थोड़ा जूम किया, फिर उसको फिर जूम किया, फिर ज़्यादा जूम किया, उसके बाद नज़दीक देखने के लिए और जूम किया, तो उसको 50,000 टाइम जूम करने पर उसकी जो लेंथ है वो हमें 5 दिखाई देती है। यानी कि 5 कब दिखाई देती है, जब हम उसको 50,000 टाइम उसको हम लोग क्या करते हैं और सेम उसमें जूमिंग करते हैं, जूम करके देखते हैं। ठीक है, ऐसा समझिए आप क्वेश्चन को, थोड़ा आसान हो जाएगा। और फिर देखिए उसके बाद क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन ने कहा है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ। वैसे उस बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या होगी। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया जो है हमने उसको जूम करके देखा, 50,000 टाइम जूम जैसे जूम किया, बहुत ज़्यादा बार जूम किया तो हमें 5 सेंटीमीटर दिखाई दिया। एक्चुअल उसकी लेंथ क्या है। एक्चुअल लेंथ मतलब एक बार अगर उस हमने उस फोटोग्राफ को देखा तो उसकी एक्चुअल लेंथ दिखाई देगी। तो वो एक्चुअल लेंथ उसकी क्या है वो बतानी है आपको। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट। हम एक्चुअल लेंथ दे नहीं रखी, निकालेंगे तो हम लिखाएंगे द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज एक्स सेंटीमीटर। एक्चुअल लेंथ को हमने लिखा उसकी को एक्स सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन को समझिए 50,000 टाइम गुना जूम करके हम लोग देखते हैं उसको, तो हमें 5 सेंटीमीटर दिखाई देता है। ठीक है, एक्चुअल लेंथ उसकी हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, तो हमने उसको लेट मान लिया एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद है कि इफ़ द फोटोग्राफ इज़ अनलार्ज 20,000 टाइम ओनली, अगर उसको 20,000 टाइम जूम करके देखा जाए। ठीक है, ऐसे समझिए आप। तो व्हाट इज़ द एनलार्ज लेंथ, तो उसकी लंबाई कितनी होगी, तो उसको हम लोग मान लेते हैं वाई। ठीक है, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कि एनलार्ज्ड लेंथ ऑफ बैक्टीरिया वाई सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन से थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है। एक हमें बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ जो है वो हमने एक्स मान ली है। और इसके देखिए, तो इसमें क्या है कि हमने एक ही बार देखा गया होगा तो हम इसको 1 मान लेंगे। हमने क्या किया कि एक बार उस फोटोग्राफ को देखा तो उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है, एक्स है, तो हमने एक ही बार देखा। 50,000 टाइम की तरह हमने जूम करके उसको नहीं देखा। यहाँ वाई को हमने क्या है 20,000 टाइम अगर जूम किया तो उसके बाद निकालना। तो पहले तो इन दोनों का देखिए हम लोग कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, हम इसका कंपैरिजन कर देंगे। तो अब देखिए ध्यान से एक्चुअल से, तो अगर मान लो मैं इसका कंपैरिजन करके निकालता हूँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कर देता हूँ इसको, तो 50,000 बराबर है x/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा भाई 50,000 एक्स 5, एक्स बराबर 5/50,000, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 1/10,000। अब देखिए 1/10 को आप लिख सकते हैं 10⁻⁴, उसको ऊपर लिख सकते हैं 10⁻⁻4। तो उसकी जो एक्चुअल लेंथ है, जो बैक्टीरिया है वो उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है, इतनी है। ठीक है, यानी कि 10⁻⁻⁴ उसकी एक्चुअल लेंथ है। उसके बाद हम उसको अगर 20,000 टाइम जूम करके देखते हैं उसको, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो फिर हम इसको कंपेयर करते हैं 5/50। जब हम 5 टाइम देखते हैं तो ये 50,000 टाइम देखते हैं तो 5, और वाई बटे 20,000 टाइम देखेंगे तो हम लोग वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 1,00,000, और इधर 50,000 वाई, तो 1,00,000/50,000 वाई। तो इसको जब सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो 2।
सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू वाई। तो इसकी एनलार्ज जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक्चुअल लेंथ 10⁻⁻⁴ है। क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में जो नहीं दे रखा था हमने इसी से कंपेयर करना है, इसको भी इसको भी। इसको कंपेयर करेंगे तो एक्चुअल लेंथ निकल जाएगी, इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इनलार्ज लेंथ निकल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। क्वेश्चन नंबर